हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग झारखंड जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। यदि आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप इसे अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। बोला गया कि सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो झारखंड निर्माण यानी झारखंड अलग राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उसके बाद से कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया है, तो टोटल 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया है। ठीक है दोस्तों, आप नाम देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका फर्स्ट हो गए आपका बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के लीडर थे। नेक्स्ट आपको हो गए अर्जुन मुंडा जो भाजपा के लीडर थे। आपको हो गए शिबू सोरेन जो झामुमो के लीडर थे। आपका हो गए मधु कोड़ा जो निर्दलीय थे। और हेमंत सोरेन आप देख सकते हैं जो वर्तमान में भी आपका सीएम है, वो आपका झामुमो के लीडर है। ये आपका रघुबर दास हो गए जो आप देख सकते हैं आपका भाजपा के लीडर है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया, 6 लोगों ने। ठीक है, लेकिन यदि अभी आप जानते हैं कि आपका वर्तमान में सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, तो कितने क्रम का सीएम है, कितने क्रम का मुख्यमंत्री है आपका, तो 11वें क्रम का मुख्यमंत्री है। ठीक है, और कितने लोगों ने अभी तक बना है, कितना लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड का, टोटल 6 लोग। लेकिन क्रम यदि पूछा जाए आपसे तो 11वें क्रम का मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन है। ठीक है, इनका पद ग्रहण 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से इतना पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मतलब जब झारखंड राज्य अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसके बाद से झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो दोस्तों टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पहला कब हुआ था, पहला हुआ था आपका 19 जनवरी 2009, 19 जनवरी 2009 को। दूसरा बार कब हुआ था, 1 जून 2010 को, 1 जून 2010 को। और तीसरी बार कब हुए थे, 18 जनवरी 2013 को। ठीक है, पहला कब 2009, दूसरा 2010 और तीसरा 2013। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। तो टोटल कितना हुआ, 3, यानी 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है झारखंड में। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन सा साल लागू हुआ। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 19 जनवरी 2009 को। तो किस वर्ष लागू किया गया, 2009 में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2000 में क्या बोला गया है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। टोटल 10 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा किया है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि अभी वर्तमान में आपका राज्यपाल कौन है, रमेश बैस है। कौन है, रमेश बैस। ठीक है, कितने क्रम का, 10वें क्रम का राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 2021 को, 14 जुलाई 2021 को हुआ था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है। तो जो भारत में झारखंड को दोस्तों 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है। झारखंड को 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन हुआ था। ठीक है, इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था। इस दिन किस व्यक्ति का जन्मदिन था। तो ऑप्शन है आपका, आप देख सकते हैं सईद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, या सैयद सिप्तरेजी, या बिरसा मुंडा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 15 नवंबर को आपको बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। अच्छा, अगला प्रश्न है कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्चर कौन थे। तो झारखंड के जो राजभवन है दोस्तों उसका आर्किटेक्चर आपका सदालो प्लेयर्ड। ठीक है, सदालो प्लेयर्ड था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारक्रफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों, कितने 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है।
तो 4 रेशम पार्क की स्थापना किया गया था झारखंड द्वारा दोस्तों। तो ये जो है आप देख सकते हैं 4 कौन कौन है आपका। एक पहला हो गया रांची हो गया, सेकंड आपका जसीडीह, और थर्ड आपका खरसावां हो गया, और फोर्थ आपका गिरिडीह हो गया। तो झारखंड के किस जिला में? तो गिरिडीह जिला ऑप्शन में जो दिया गया है। रांची दिया रहता तो रांची हो जाता, आपका गिरिडीह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र है वो कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो घाटशिला कहाँ पे स्थित है? पूर्वी सिंहभूम। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, बताइए? तो बॉक्साइट आपका लोहरदगा में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो झारखंड में कौन सा फसल का मौसम नहीं है? तो जायद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, यानी जायद जो है फसल का मौसम नहीं है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है क्रोमाइट और मैग्नीज। क्या बोला गया है कि क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट और मैग्नीज जो है दोस्तों झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? विकल्प में से निकट। तो बताइए कि कुल क्या बोला गया कि लाख टन में कुल कोयला भंडार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, 80,356 लाख कोयला का भंडारण है। ठीक है, लाख टन कोयला का भंडारण है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का क्या बोला गया है कि भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोयल का एकमात्र उत्पादक है? तो दोस्तों गैर कुकिंग कोयल यानी प्राइम कुकिंग कोयल का जो है उत्पादक भारत का एक केवल झारखंड राज्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो यानी BIADA का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा दोस्तों। बोला गया है कि उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की उपराजधानी। क्या बोला गया है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड का जो मुख्य उपराजधानी है आपका कहाँ है, बताइए? सितारगंज है, या पलामू, या गढ़वा, या दुमका है? तो दुमका इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आपको पता होगा कि संथाल परगना संथाल परगना परमंडल का जो है मुख्यालय भी कहाँ है? दुमका ही है। ठीक है, तो आपको पता होगा टोटल 5 प्रमंडल है झारखंड में। तो एक संथाल परगना है जिसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दुमका, और झारखंड का उपराजधानी भी दुमका ही है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बोला गया है कि 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में CM रघुबर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया था? तो पुलिस महानिदेशक के रूप में रघुबर दास के द्वारा दोस्तों आपका DK पांडे को नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? तो दोस्तों JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला जो झारखंड है वो दूसरा राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। और पहला कौन था? आपका फर्स्ट था बिहार। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड धाम किस जिले में है? दोस्तों झारखंड धाम जो है आपका कहाँ है, बताइए? जो दोस्तों झारखंड धाम जो है आपका वो गिरिडीह में है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो पहले जानते हैं HEC का फुल फॉर्म क्या है। HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, आपका HEC का फुल फॉर्म है। और किस देश के सहयोग से ये लगाया गया था? तो चेकोस्लोवाकिया। किस देश की सहायता से? चेकोस्लोवाकिया, जो वर्तमान में अभी चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में डिवाइड हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।